हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेश। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इंग्लिश। और इंग्लिश में आज का टॉपिक है पैसिव वॉइस पार्ट 2। पैसिव वॉइस पार्ट 2 में आज पढ़ेंगे हम पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। ठीक है। एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं इज, एम, आर, जैसा कि मैंने टेंस कराते वक्त मैंने पूरा बताया इसका। और पैसिव वॉइस में पैसिव में हेल्पिंग वर्ब, ये इंपॉर्टेंट है, इसका यही टॉपिक है। इसकी है इज बीइंग, एम बीइंग एंड आर बीइंग। ठीक है ना। हमें कोई भी टेंस बनाने के लिए, बस सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म का पता होना जरूरी होता है। ठीक है। तो मेन वर्ब मैंने बताया था, पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब तो थर्ड फॉर्म में ही आती है, तो इसका अब मुझे बार बार मेंशन करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है। अब इसके हम हेल्पिंग वर्ब देख लो, आप इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आगे सेंटेंस बनाते वक्त इसको काम आएगी। स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट इज, एम, आर, बीइंग। बीइंग सब में लगेगा, ऐसा नहीं कि इज, एम, आर सिर्फ आर के साथ बीइंग लगाए, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब एक्शन वर्ब प्लस अदर वर्ब। इस सब्जेक्ट का मतलब ये होता है, ये डूअर नहीं होता है। पैसिव में मैंने पहले बता दिया है कि पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट का वर्क करता है वो डूअर नहीं होता, करने वाला नहीं होता है। ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है और हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, और बेसिक हमने कर लिया है पार्ट 1 में। ठीक है। तो इसके सेंटेंस करते हैं। देखिए, छात्रों को सिखाया जा रहा है, पहला एग्जाम्पल है, छात्रों को सिखाया जा रहा है, लेकिन सिखाने का कार्य जो कर रहा है वो इस सेंटेंस में आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है। छात्रों को सिखाया जा रहा है, नहीं, छात्र सिखाने रहे, जो सिखाने वाला है, जो एक्शन वर्ब सिखाने का जो कार्य कर रहा है, जो उसमें है ही नहीं। ठीक है ना। तो इसमें सब्जेक्ट जो है, जिसको जो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वही इसका सब्जेक्ट होता है। जो वर्ब, ये एक्शन वर्ब है जिस पे जो घटित हो रहा है एक्शन, ठीक है, जिस पे एक्शन किया जा रहा है, एक्शन किस पे किया, सिखाया किसको जा रहा है, छात्रों को, तो ये इसका सब्जेक्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, इसे बनाएंगे स्टूडेंट्स। अब हमने सब्जेक्ट रख दिया स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब आएगा हमारा इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। इसमें से क्या आएगा वो हमें देखना है। आपको मैंने बता चुका हूँ इसको कि सब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको क्या रखेंगे इज बीइंग, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको रखना है आर बीइंग, और आई का यूज हुआ है सब्जेक्ट के रूप में तो आपको एम बीइंग का यूज करना है उसमें। ठीक है ना। तो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए यहाँ पर क्या रखेंगे आर बीइंग। नेक्स्ट आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो वर्ब क्या है, सिखाना, तो टॉट। टॉट टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। ठीक है। छात्रों को सिखाया जाए, स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट, और अदर वर्ड्स में कोई है नहीं तो यहीं पर अपना खत्म हो जाता है ये। ठीक है। तो ये बात समझ आ गई होगी। स्ट्रक्चर से हमेशा करना है आपको, आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है। आपसे दरवाज़ा खोलने का आग्रह किया जा रहा है आगे आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस जो है, सबसे पहले ये सेंटेंस है जो कंटिन्यूस फॉर्म का है और है लगाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होगा। ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि किस टेंस का ये सेंटेंस है। ठीक है। सेंटेंस है, अब सेंटेंस है तो आपको चेक भी ये भी करना होगा कि पैसिव है या एक्टिव है। अगर पैसिव है, सॉरी, अगर एक्टिव है तो आपको चेक करना है। देखते हैं, आपसे दरवाज़ा खोलने का आग्रह किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो चीज़ मेन चीज़ है, मेन वर्ब, आग्रह करना। तो आग्रह करने वाला इसमें कोई है, इसमें मौजूदा सेंटेंस में आपसे दरवाज़ा खोलने का आग्रह किया जा रहा है, मतलब आपसे तो किया जा रहा है लेकिन आप आग्रह नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई और ही व्यक्ति है जो आपसे आग्रह कर रहा है दरवाज़ा खोलने का। ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसमें डूअर है नहीं, करने वाला, एक्शन हो करने वाला है नहीं, इट मीन्स एक्टिव वॉइस नहीं है, तो ये क्या माना जाएगा, पैसिव वॉइस। इस तरह से हम पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। तो आपको पता है पैसिव वॉइस की, आपको स्ट्रक्चर पता है और टेंस भी पहचान लिया आपने, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपके दिमाग में आ गया तो आपको ये पता होना चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पैसिव हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, जैसा कि मैंने इस स्ट्रक्चर में बताया है। और पीछे ये ऊपर भी थोड़ा सा बता दिया मैंने हेल्पिंग वर्ब्स, तो ये आपको याद होंगे।
तो बनाते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से। पहले सब्जेक्ट आता है तो आपसे मतलब यू, आपसे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू। ठीक है, अब आती है हेल्पिंग वर्ब। तो यू क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल है, ये है प्लूरल, तो आर बीइंग, तो आर बीइंग हो जाएगा। और मेन वर्ब लिख करेंगे अब आग्रह करना, मतलब रिक्वेस्ट करना, तो रिक्वेस्ट, यू आर बीइंग रिक्वेस्टेड, किसका रिक्वेस्ट किया जा रहा है, दरवाजा खोलने का, टू ओपन द डोर, ये अदर वर्ड्स में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, सरकार के द्वारा रोड बनाया जा रहा है, सरकार के द्वारा रोड बनाया जा रहा है। अब के द्वारा वाले सेंटेंस आ जाए तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया था, बाय लगा के एजेंट होता है, इसको हम जोड़ते हैं ना, बाय से ऐसे एजेंट कहते हैं, इसको हम बाय से ऐड कर देते हैं। तो अब बनाने का कार्य कौन कर रहा है, बनाने का यार सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, यानी सरकार के द्वारा बनवाया जा रहा होगा। तो यहाँ एक तरह से बनाने का कार्य सरकारी है, लेकिन यहाँ हमें के द्वारा आ गया, इसमें डूअर तो है लेकिन इसमें के द्वारा आए। जब के द्वारा के बाद आए तो इसको हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई के द्वारा ऐड कर देते हैं इसको। ठीक है, ए सेंटेंस को करना भी देख लीजिए। तो यानी बनाया किसको जा रहा है, तो वो सब्जेक्ट माना जाएगा इसमें। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट स्टार्टिंग में नहीं मिल रहा है तो ए सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो इस तरह के सेंटेंस को भी समझिए, जो यानी ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे यहाँ पिछले वाले में देखिए, आग्रह किया जा रहा है, किससे किया जा रहा है आग्रह, आपसे, तो यहाँ आपको सब्जेक्ट बनाया गया है। वो अलग बात है, ये आपको स्टार्टिंग में मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन जो बनाता है, जिसको जो कार्य किया जा रहा है, एक्शन, एक्शन जो किया जा रहा है उसको ऑब्जेक्ट मानते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं इसमें पैसिव में। ठीक है, तो रोड पहले लगाएंगे इसमें, तो रोड, ठीक है, द रोड, रोड इसमें इज लगेगा या आर लगेगा, आपको डिसाइड करना है। सिंगुलर है तो इज बीइंग। अब बनाना की होता है, कोई भी इमारत वगैरह बनाते हैं, कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करके बनाते हैं तो उसको बिल्ड कहते हैं, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी बिल्ट, बिल्ट बाय। अब इसको मैंने बताया थर्ड फॉर्म से जोड़ते हैं, थर्ड फॉर्म के बाद हम बाई से जोड़ते हैं के द्वारा, बाय गवर्नमेंट, बाय गवर्नमेंट, रोड इज बीइंग बिल्ट बाय गवर्नमेंट, मजदूरों को घर भेजा जा रहा है। इस सेंटेंस को करते हैं, जैसे सब्जेक्ट आ गया वर्कर्स, हेल्पिंग वर्ब आर बीइंग, क्योंकि ये प्लूरल है, सेंट थर्ड फॉर्म आ जाएगी सेंड की, टू होम, कहाँ पर भेजा रहा है, घर पर, तो सेंट टू होम, वर्कर्स आर बीइंग सेंट टू होम। नेक्स्ट करते हैं, लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, पीपल आर बीइंग, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब आती है एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब खिलाना की क्या होती है, फीड, फीड की थर्ड फॉर्म होती है फेड। ठीक है, फेड। अब क्या खिलाया जा रहा है, जो सब ऑब्जेक्ट होता है, मतलब इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, पहले हमने लिविंग को लिया, नॉन लिविंग, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, फूड। ठीक है, अगर इसको लेते तो टू पीपल आ जाता, लास्ट में टू लगा के हम इसको ऐड करते हैं। ठीक है, लेकिन इसको जो कॉन्सेप्ट है मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। लेकिन इसमें पीपल आर बीइंग फेड फूड, तो लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकान क्यों तोड़ा जा रहा है, मकान क्यों तोड़ा जा रहा है। तो अब ये इंट्रोगेटिव आ गया, इंट्रोगेटिव में हम पहले ही बता चुके हैं कि पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आता है वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग है, तो यानी दो वर्ड्स हैं, इज एम आर और बीइंग, ये दो वर्ड्स हैं, तो हम पहले इनके बीच में लगाते हैं। जैसे अब पहले हम टेंसेस में कर चुके हैं, जैसे अभी क्या है, मकान इसका सब्जेक्ट है तो इज आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज, हाउस। अब इसके बाद लगाएंगे हम बीइंग। ठीक है, तो वाई इज
हाउस बीइंग डिमोलिश्ड, हम इसको तोड़ना आने की डिमोलिश कहते हैं, इंट्रोगेटिव मार्क, डिमोलिश्ड। ठीक है, तो वाई इज हाउस बीइंग डिमोलिश्ड, इस तरह से बन जाएगा इंट्रोगेटिव। क्या मजदूरों की सहायता की जा रही है, तो इसमें क्या पहले आ गया है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। तो हेल्पिंग मजदूर बहुत सारे हैं, तो आर वर्कर्स, अब आएगी बीइंग, सहायता की जा रही है मतलब हेल्प्ड, आर वर्कर्स बीइंग हेल्प्ड, इंट्रोगेटिव। ठीक है, ये यहाँ खत्म हो जाता है। तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस के बहुत सारे एग्जाम्पल किए और उससे सीखा। नेक्स्ट टेंस भी इसी में कर लेते हैं, जो कि अगले टेंस के करते हैं हम। नियम वही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। ठीक है, और कोई फर्क नहीं है। तो पैसिव वॉइस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करते हैं। तो एक्टिव हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ भी, हैज़ हैव होता है, आपने पढ़े होंगे टेंस, उसमें हैज़ हैव था। और पैसिव हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, हैज़ बीन और हैव बीन। ठीक है, पैसिव की हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन और हैव बीन। स्ट्रक्चर देखो वही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही हैं, बाकी मॉडल वही है इसका। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक, गृह कार्य पूरा किया जा चुका है। तो अब पूरा हो गया है क्या, क्या पूरा हो चुका है, गृह कार्य यानी होमवर्क। सब्जेक्ट लगा दिया हमने होमवर्क। अब क्या आ चुका है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन हैव बीन। तो यहाँ सिंगुलर है। ठीक है, तो हैज बीन लगा देंगे हम, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। अब पूरा करना ही क्या आएगी, मेन वर्ब कंप्लीट, है ना। तो इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे कंप्लीटेड। द होमवर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, मतलब होमवर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, कार्य पूरा किया जा चुका है। ठीक है ना, ये आपने देखा। नेक्स्ट कर लेते हैं, घर भेजा जा चुका है, सॉरी घर बेचा जा चुका है, यानी घर को बेचा जा चुका है। तो सब्जेक्ट क्या, हाउस, द हाउस हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये सिंगुलर है तो हैज़ बीन। अब बेचना की सेल होती है, थर्ड फॉर्म क्या है, सोल्ड, द हाउस हैज़ बीन सोल्ड। अगर इसी को अगर नेगेटिव बनाना चाहें आप, तो नेगेटिव बना, द हाउस हैज़ नॉट, यहाँ बीच में लगाएंगे आप, हैज़ नॉट बीन सोल्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप हर तरह के सेंटेंस बना सकते हैं इसके। नेक्स्ट करते हैं, यह किताब पढ़ी जा चुकी है। तो दिस बुक, सब्जेक्ट क्या है, यह किताब क्या पढ़ी जा चुकी है, दिस किताब, दिस बुक हैज़ सिंगुलर ही है, हैज़ बीन रीड की स्पेलिंग होती है, प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है, रेड, दिस बुक हैज़ बीन रेड। ठीक है, तो इसको इस तरह से पढ़ेंगे, पढ़ी जा चुकी है। क्या बिजली का बिल अदा किया जा चुका है, अब ये इंट्रोगेटिव आ गया, तो बिजली का बिल अदा किया जा चुका है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जाएगा। तो इसको इलेक्ट्रिसिटी बिल सिंगुलर, तो आपको हैज़ लगाना है पहले, हैज़ द इलेक्ट्रिसिटी बिल बीन पेड। ठीक है, इंट्रोगेटिव मार्क। तो आप इस तरह से पहले हेल्पिंग वर्ब ये वाला पार्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद इसको लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर में है, तो आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करिएगा और याद कर लीजिएगा। आज 2 टेंसेस के मैंने पैसिव वॉइस करवाए हैं, इसका होमवर्क अभी डाल दूंगा मैं। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।